सो पासिव, पासिव का मतलब क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फिर ये कितने तरीके का होता है और कैसे कैसे काम करता है। पासिव पैसिव वॉइस, सबसे पहले तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आपको ये बताना होता है कि काम हो गया है, काम इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। काम किसने किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स पासिव की जब भी बात करेंगे तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमें पता होता है कि काम किसने किया है जनरली, और ऐसा भी हो सकता है ना भी पता हो, तो दोनों तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे। सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पासिव के अंदर वर्क इज इंपॉर्टेंट। यू कैन से ऑब्जेक्ट या फिर वर्क, क्या ऑब्जेक्ट या फिर वर्क इज इंपॉर्टेंट। या इंग्लिश में ऐसे आता ना, एक्स वाई जेड इज डन बाई एक्स वाई जेड पर्सन, या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि द वर्क इज डन, फूड इज ईटन, है ना। और बताना हो कि फूड इज ईटन बाई गेस्ट, वर्क इज डन बाई मी। तो वो दोनों तरीके से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यहां पर मेन तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कभी कभी हमारे ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जहां पर सिर्फ काम इंपॉर्टेंट होता है, किसने किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है करने वाला एक पर्सन हो, खूब सारे लोग हो, है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात, पासिव के सेंटेंसेस जनरली आएंगे कहाँ कहाँ, राइट। आर्टिकल्स में आएंगे, न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स में आएंगे, मैगजीन के आर्टिकल्स में आएंगे। आप कोई पुरानी बात किसी को बता रहे हो, कुछ रिपोर्ट वगैरह कर रहे हो, तो फिर आपको पासिव के सेंटेंसेस मिलेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई घटना हो गई, ठीक है, लाइक कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर किसी के लग गई तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है। ये हिंदी का सेंटेंस है कि एक्स वाई जेड पर्सन को हॉस्पिटल ले जाया गया। कौन लेके गया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, या वहां पर उसका इलाज हुआ, तो ये भी पासिव का सेंटेंस है। किसने किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हालांकि डॉक्टर से करेंगे, राइट। और फिर 5 दिन बाद उसको घर वापस लेकर आ गए, तो कौन लेके आ गए दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मेन मेन जो बात थी, राइट, जो एक रिपोर्ट टाइप में जो बातें हुई हैं, वो सारी पासिव सेंटेंसेस में आएंगे, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, काम इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट पता भी होता है, कुछ सेंटेंसेस में कुछ में नहीं पता होता। अब किस में पता होता है सब्जेक्ट का कि है, काम किसने किया है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, पासिव जो होता है दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज फोरगांग पासिव एंड द सेकंड वन इज सुस्तांड पासिव, फोरगांग पासिव, ठीक है। तो यहां पर एक जो वर्ड आ रहा है फोरगांग, ये अलग चीज है। फोरगांग, फोरगांग का मतलब होता है प्रोसेस। फोरगांग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। दैट मीन्स यहां पर क्या होता है, सब्जेक्ट इज अवेलेबल। इसका मतलब सब्जेक्ट यहां पर अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको पता है कि यहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल है, हमको पता होता है काम किसने किया है, ठीक है। एंड देन दूसरा वर्ड जो आ रहा है सुस्टांड, सुस्टांड का मतलब होता है साइलेंट। सुस्टांड मतलब साइलेंट, एक जगह। इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल। इंपोर्टेंट तो दोनों में ही नहीं है, लेकिन फोरग्राउंड में सब्जेक्ट होता है, हमको पता होता है काम किसने किया है, और सुस्टांड में हमको पता नहीं होता काम किसने किया है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, द लेटर इज रिटन बाय द स्टूडेंट, लेटर इज रिटन बाय द स्टूडेंट, लेटर स्टूडेंट ने लिखा, स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया, राइट। तो यहां पर हमको पता है काम किसने किया, लेटर किसने लिखा भाई, स्टूडेंट ने लिखा। द स्टूडेंट राइट्स अ लेटर, या फिर द लेटर, ये एक्टिव का सेंटेंस है, एंड द लेटर इज रिटन। इंग्लिश में भी यही हो रहा है, ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, वर्क इंपोर्टेंट है, काम इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कई बार ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, डोर इज ओपन, है ना, डोर इज ओपन, वो तो अभी की सिचुएशन है, लेकिन डोर इज ओपन, दरवाजा
खोल दिया गया, लेकिन किसने खोला हमें नहीं पता, हम तो आए थे तब खुला था, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेज में, और एक चीज ध्यान रखना कि इधर फोरगांग पासिव के जो भी सेंटेंसेस बनाएंगे इनका एक्टिव वाले अवेलेबल रहेगा, लेकिन सुस्टांड पासिव के सेंटेंसेस जब बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस जो होगा, मतलब जो नॉर्मल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस होगा वो अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक्टिव का सेंटेंस बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, और बिना सब्जेक्ट के हम एक्टिव सेंटेंसेस नहीं बना सकते, है ना। ठीक है। सेकंड चीज, ये कैसे वर्क करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट वन इज फोरगांग पासिव। ठीक है, फोरगांग पासिव। अब देखो ये पासिव के जो सेंटेंसेस जो हम बना रहे हैं, इनके अंदर हमको स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के साथ साथ में कुछ रूल्स पे भी काम करना है, और वो दोनों रूल फोरगांग और सुस्टांड दोनों के लिए अप्लाई होंगे, ऐसे नहीं सिर्फ अकेले के लिए अप्लाई होगा, है ना। जैसे यहां पर एक रूल आया कि सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये कंडीशन थी कि फोरगांग में सब्जेक्ट का पता होगा और यहां पता नहीं होगा सुस्टांड में। ठीक है, तो ये दोनों की अलग अलग कंडीशन है, पर जो रूल्स जो हैं वो दोनों के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है, और रूल क्या है, सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ये कहता है कि सबसे पहले मेरे को चाहिए आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाना है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, जिसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सीधा सीधा नहीं आएगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन नॉमिनेटिव, या इस ऑब्जेक्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। आकुजाटिव जो ऑब्जेक्ट जो भी आएगा उसको चेंज करना पड़ेगा, या चेंज इन नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव भी बनाना पड़ेगा, मतलब उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं जबरदस्ती। क्यों बना रहे हैं, ताकि हम सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकें, क्योंकि वर्ब तो सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखना, हमारा कोई भी एक्टिव सेंटेंस है, राइट, उसके अंदर हमको सबसे पहले आकुजाटिव, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लगाना है, एंड वी हैव टू चेंज इट इन नॉमिनेटिव। कैसे नॉमिनेटिव में कैसे चेंज कर देंगे, जैसे कहीं पे मान लो ऐसे सेंटेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल एर काउस्ट आइनन कूली। ठीक है, एर काउस्ट आइनन कूली, तो यहां पर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट क्या है, आइनन कूली आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन इसको नॉमिनेटिव कैसे बनाएंगे, कूली तो वैसा का वैसा ही रहेगा, आइनन को हम चेंज कर देंगे नॉमिनेटिव में, क्या कर देंगे, आइन कूली कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पर आइन कूली हो जाएगा, आइनन कूली का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, आइन कुली हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, कहने का मतलब है जो आर्टिकल हमारे आकुजाटिव में थे उनको हमें नॉमिनेटिव लिखना है, ताकि हम सेकंड पोजीशन पे आने वाली वर्ब को कॉन्जुगेट कर सकें। ठीक है, ये वर्ब अपनी जो आ रही है दैट इज वेर्डन वर्ब, वेर्डन वर्ब है। ठीक है, और वेर्डन का कॉन्जुगेशन आता है क्या आप लोगों को, वेर्डन यहां पर वेर्डन मीनिंग दे रहा है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है, तो उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग है विल, वो मत मानना आप, है ना। इट इज वर्किंग ओनली एज हेल्पिंग वर्ब, तो इसका कॉन्जुगेशन होगा इश वेर्ड डू विर्थ, एरएसडी के साथ हमको यूज करना है विर्ड, हेल्पिंग वर्ब है ये, ना। वी आर वेर्डन ईयर वेर्डेड, एंड जीजी के साथ हम इसको कर देंगे वेर्डन, जीजी के साथ क्या कर देंगे हम इसको, वेर्डन कर देंगे। ठीक है, ओके। सो आइन कूली, आइन कूली क्या है, कूली मैस्कुलाइन होता है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या आ गया, वीर्ड आ गया। देखो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट था, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, यहां पर दिस वन इज एक्टिव सेंटेंस, और इसके ऊपर अपन बना रहे हैं पैसिव, है ना। तो यहां पर ऐसे अपन लिख सकते हैं, ये अंशुल को, ये तो हो गया अपना पासिव और ये हो गया एक्टिव।
ठीक है, एक्टिव में सब्जेक्ट रहेगा, इधर सब्जेक्ट रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई एम फुली विड। तो सबसे पहले तो पहला रूल यही आ रहा है कि हमको अकुजाटिव ऑब्जेक्ट लाके उसको नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब कई बार ऐसे होगा, कोई जरूरी थोड़ी है अकुजाटिव वाली सेंटेंस ही बने, है ना। सेंटेंसेज में तो नॉमिनेटिव वर्ब्स भी आती हैं, डाटिव वर्ब्स भी आती हैं, तो उस केस में फिर अपन को क्या करना है, उन सारे चीजें अपन अभी डिस्कस करेंगे रूल्स में। पहले एक बार फोरगांग पासिव का स्ट्रक्चर देख लो, वेर्डन आ गया, उसके बाद में आपकी इच्छा है, मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये चीज ऑप्शनल है, इच्छा पे डिपेंड करती है कि हम भाई सामने वाले पर्सन को बताना चाहें या ना बताना चाहें कि काम किसने किया। अगर फिर भी आप अगर बताना चाहते हो कि भाई काम किसने किया, तो एक काम करो, सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले लगाना पड़ेगा फोन, या फोन प्लस सब्जेक्ट। और एक चीज नोटिस करना, फोन है डाटिव, डाटिव प्रीपोजिशन है, इवन की याद है आप लोगों को, फोन, ऑफ, फ्रॉम, बाई, जिसका मीनिंग है तो ये फोन अपन को यहां पर लगाना पड़ेगा, और ये फोन डाटिव है, तो यहां सब्जेक्ट अपना एक्टिव के अंदर था एयर, एयर, तो एयर का डाटिव क्या होता है भाई, एयर का डाटिव याद है आप लोगों को, इश विश मियर, डू डिश डियर, एर, इन, ईम, बोलना भी है। ठीक है, तो फोन के बाद में क्या आ जाएगा, ईम आ जाएगा, फोन ईम, अनकुली विड फोन ईम। और फिर लास्ट में आपको जो मैंडेटरी जो ऐड करना है, दैट इज पेपेस्वाई। पेपेस्वाई किसको कहते हैं अपन, पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई, पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई का मतलब हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, किसी भी जो भी मेन वर्ब थी आपकी उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, काउफन, काउफन मेन वर्ब थी, तो काउफन की थर्ड फॉर्म एंड में आ जाएगी, क्या होगी भाई, काउफन की थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ, या किसी को नहीं पता, गेकाउफ्ट। हाँ तो तुरंत पूछो तो तुरंत तो जवाब दिया करो ना। तो काउफन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी यहां पर, गेकाउफ्ट, गेकाउफ्ट, है ना। ऐसे सिर्फ म्यूट पे मत रहो, मुझे पता है सर्दी है, चाय वाय पी रहे होंगे आप तो, पर ऐसे मत सोचो कि बोलना नहीं है मेरे को, अच्छे से ध्यान दो इधर। तो सेंटेंस अपना बन गया, एक्टिव के अंदर तो सेंटेंस था एयरकाउफ्ट einen कुली, एयरकाउफ्ट einen कुली, und पासिव में ये हो जाएगा ein Pulli wird von ihm gekauft, उसके द्वारा एक पेन खरीदा गया, या a pen is bought by him, a pen is bought by him। तो ओवरऑल कहने का मतलब है ये जो फोन ईम आ रहा है, हाँ अब एयर की जगह किसी का नाम भी तो हो सकता था, तब क्या करते, तो नाम जब भी किसी का आएगा तो उस टाइम पे हम ऐसा का ऐसा नाम को रखेंगे, या फोन के बाद में, क्योंकि नेम्स जो होते हैं नॉमिनेटिव अकुजाटिव डाटिव सब सेम ही होते हैं ना, उनमें कुछ फर्क नहीं होता, नेम्स चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो ऐसे कैसे यूज करते हैं। तो ओवरऑल फोरगांग पासिव में हमको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पोजीशन, और वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अकुजाटिव या डाटिव होना चाहिए, अकुजाटिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब और कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, डाटिव ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर अपन कुछ रूल लिखेंगे। ठीक है, तो रूल को रेगल, फर्स्ट रूल ये आ रहा है, सिंपल सा फर्स्ट रूल ये है, लाइक देयर शुड बी ऑलवेज अकुजाटिव, मतलब जिसको डायरेक्ट बोलते हैं अपन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा क्या होना चाहिए, accusative ऑब्जेक्ट, एंड वी नीड टू चेंज इट, एंड वी नीड टू चेंज इट इन नॉमिनेटिव। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, है ना, ऑलवेज accusative ऑब्जेक्ट एंड चेंज इट इन नॉमिनेटिव। ठीक है, और डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाए, हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट तीन तरीके का होता है, एक तो अकुजाटिव ऑब्जेक्ट जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक डाटिव ऑब्जेक्ट जिसको इनडायरेक्ट कहते हैं, और एक जो प्रीपोजिशन के बाद आते हैं, प्रीपोजिशन चाहे अकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो चाहे वेक्सल हो, उनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो उस केस में आपको क्या करना है, नो चेंज विद
दाटिव एंड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये ग्रामर ऐसी है, अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगी, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर दाटिव वर्ब के बाद में दाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है, या फिर सेंटेंस में ना तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना दाटिव ऑब्जेक्ट है, ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं एक्टिव के। जैसे फॉर एग्जांपल माइने मोटर arbeitet in der Küche। माइने मोटर सब्जेक्ट हो गया, arbeitet वर्ब होगी, कॉन्जुगेशन कर दिया अपन ने, माइने मोटर arbeitet in der Küche। अब इसमें ना तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना दाटिव ऑब्जेक्ट है, इसमें तो सीधा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जो कि दाटिव ले रहा, हालांकि ये बात अलग है, लेकिन प्रीपोजिशन तो आ गई ना। तो ऐसे केस में हमको चाहे दाटिव ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो, उसमें कुछ चेंज नहीं करना, उसको ऐसा का यूज करेंगे, या वी यूज देम एज दे आर, या फिर एज इट इज, जैसे कि वो हैं वैसा का वैसा हम इनको यूज करेंगे। तो फिर अपन फर्स्ट पोजीशन पे क्या करें, कुछ तो चाहिए, या ऐसे केस में कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में वी विल यूज in this case we will use es on फर्स्ट पोजीशन। ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पोजीशन पे es का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। इस केस में अगर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है तो फिर अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको नॉमिनेटिव बना देंगे। अगर सेंटेंस में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम क्या करने वाले हैं, या ऑब्जेक्ट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको es का यूज करना है। ओके, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भी es का यूज करना है, दाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भी es का यूज करना है। सेंटेंसेस में बात करेंगे अपन। ठीक है, हाँ यहां पर एक दो रूल्स और अप्लाई होते हैं। सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर वो थर्ड फॉर्म प्लेस चेंजिंग वर्ब है, मेन वर्ब जो भी है थर्ड फॉर्म अपन बना रहे हैं, इफ इट इज प्लेस चेंजिंग वर्ब, कहने का मतलब है जब इनके पेपेस्वाइज सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो जाइन लेती हैं, इफ इट्स जाइन टेकिंग वर्ब, ठीक है, तो फिर अपन को उनका पासिव बिल्कुल नहीं बनाना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई गो टू मार्केट, है ना, ये है सुम मार्क या फिर आउट डिम मार्क, तो फिर आपको इसका पासिव नहीं बनाना है। द बर्ड इज फ्लाइंग, इसका पासिव नहीं बनाना आपको जर्मन के अंदर, है ना। तो नो पासिव विद प्लेस चेंजिंग वर्ब। और सिर्फ प्लेस चेंजिंग वर्ब ही नहीं, कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी आएंगी, मैं आपको अभी सिखाऊंगा, तो उनके साथ भी पासिव नहीं बनाना। तो एक रूल ये हो गया, नो पासिव विद प्लेस, और यू कैन से लोकेशन, चेंजिंग वर्ब्स। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा नो पासिव विद रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। हालांकि ये वर्ब सीखनी अपन को बाकी है अभी, नेक्स्ट किसी क्लास में कल या परसों में देख लेंगे अपन। रिफ्लेक्सिव वर्ब के साथ में भी कोई पासिव नहीं बनाना, राइट। जैसे कुछ वर्ब से पहले जिश लगता है, जिसका मतलब होता है सेल्फ, ओके, तो जिन वर्ब से पहले जिश लगता है उनका पासिव भी नहीं बनाना अपन को। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज नो पासिव विद, ये भी लगा सकते हो ना सब पे, नो पासिव विद इनएक्टिव वर्ब्स। इनएक्टिव वर्ब्स वो वर्ब्स जो एक्टिव नहीं रहती, मतलब उनके अंदर एक्टिविटी नहीं दिखती अपन को, उनके साथ भी पासिव नहीं बनाना। लाइक जाइन हाबन। अब बोलो कि मेरे पास दो मोबाइल हैं, ठीक है, दो मोबाइल हैं, मेरे द्वारा दो मोबाइल रखे गए, ऐसा कोई पासिव का सेंटेंस नहीं बनेगा ना, जबरदस्ती नहीं बनाना अपन को। तो जो वर्ब्स में आपको एक्शन दिख रहा है, एक्टिविटी दिख रही है, सिर्फ उन्हीं के साथ पासिव बनाना है। यस खुशी, आप कुछ पूछ रहे हो? या सर, यस
सर ये ES जो लगाना है ये किस चीज का मीनिंग दे रहा है फिर? ये इट का मीनिंग दे रहा है। एस का मतलब तो इट होता है ना, एस जी। ES जो है ये इट का मीनिंग देगा सेंटेंस में, कि ऐसा हुआ, XYZ काम हुआ। अभी सेंटेंसेस बनाएंगे हम सबसे। ओके सर। हाँ, तो मेन रूल ये हो गए कि अपन को फर्स्ट पोजीशन पे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही चाहिए। इफ देयर इज नो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, अगर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो भी पासिव बन सकता है। सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का कंजुगेशन हो तो भी पासिव बन सकता है, राइट। ऑब्जेक्ट नहीं है, डाटिव ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो फिर अपन को एस का यूज करना है। डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को ऐसा कैसा यूज करेंगे? अगर मेन वर्ब प्लेस चेंजिंग वर्ब आ रही है, रिफ्लेक्सिव वर्ब आ रही है, तो हम पासिव नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर मेन वर्ब या फिर एज ए हेल्पिंग वर्ब जाइन हावन यूज हो रहा है, वैसे हेल्पिंग वर्ब तो अपन यहाँ पर वेर्डन यूज कर रहे हैं, राइट। जाइन हावन अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो फिर उसको पासिव नहीं, अपन को बनाना नहीं है, क्योंकि ये इनएक्टिव वर्ब्स है ना। इनमें हमको पासिव बनाने के लिए एक्शन चाहिए, या जैसे कोखन, काउफन, लर्नन, गेबन, नेमन, इस तरीके की एक्शन वाली वर्ब्स चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट पासिव का जो फॉर्मेट आ रहा है वो क्या है? सबसे पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे वर्डन वर्ब। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो अपन यहां पर भी तो दिखा रहे हैं, काम इसलिए नहीं किया होता है, ये तो वो काम होता है जो हो रहा है ना। नॉमिनेटिव तो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम वर्डन को कॉन्जुगेट कर सकें, ठीक है। ये चीज ऑप्शनल है, फोन प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सारे फोरगॉन पासिव में यही करना है। अब पासिव क्या होता है? अभी A2 के अंदर आपको दो तरीके से सीखना है, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का, ठीक है। तो प्रेजेंट पासिंग, फोरगॉन पासिंग प्रेजेंट के अंदर तो ये हो गया, प्रेजेंट के अंदर तो ये हो गया। अगर हम इसको पास्ट का बनाना चाहें, मतलब XYZ काम उसके द्वारा, XYZ पर्सन के द्वारा किया गया था, किया जा चुका है, वो तो ठीक है, प्रेजेंट का हो गया, राइट। हालांकि काम हो गया लेकिन सेंटेंस प्रेजेंट का बना है, ठीक है। पास्ट का अगर बनाना है तो हमको वही आकुजाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको हम चेंज कर देंगे किसमें? नॉमिनेटिव में। और सेकंड पोजीशन पर ये जो वेर्डन था इसको हम कर देंगे वुडन। हेल्पिंग वर्ब जो वेर्डन है इसको क्या कर देंगे? वुडन। फॉर्म प्लस सब्जेक्ट जो डाटिव में ऐसा कैसा आ जाएगा, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस पेपेस्वाई, बस, ठीक है। ein Pulli wird von ihm gekauft, यहां पर क्या हो जाएगा? ये सेम सेंटेंस, erkauft की जगह पास्ट के अंदर ये बन जाएगा erkaufte। तो यहां पर अपन ये सेंटेंस बना देंगे, ein Pulli wurde von ihm gekauft, ein Pulli wurde von ihm gekauft, उसके द्वारा क्या पेन खरीदा गया, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रेजेंट से पास्ट। यहां पर अपन अगर इस वर्ब का कॉन्जुगेशन करें वुडन का, तो पास्ट के अंदर इश और एरएसडी का सेम होता है, क्या? इसके साथ ये हो जाएगा इश वुड, दू के साथ वुडेस्ट, एरएसडी के साथ ये होगा वुड, वीर के साथ पूरी वर्ब वुडन, लास्ट में जीजी के साथ भी पूरी वर्ब वुडन, और यहां पर वुडेड। तो ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों का कॉन्जुगेशन है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये तो ये प्रेजेंट और पास्ट। अब इसके सेंटेंसेस अपन उसके साथ देखते हैं, लाइक जहां पर डाटिव ऑब्जेक्ट आए, ये रूल्स हो गए सारे। फॉर एग्जाम्पल डाटिव ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल mein Freund hilft dem Mann, mein Freund hilft dem Mann, that means my friend helps the man, मेरा जो दोस्त है वो आदमी की हेल्प कर रहा है। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये डेम मान, डेम हेल्प एंड डाटिव है, तो डेर का डाटिव डेम हो गया, लेकिन डेम मान में तो अपन को कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे केस में जब आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपन को क्या यूज करेंगे? अपन एस, एसविड डेम मान, एसविड डेम मान, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा कैसा यूज कर दिया। और फिर फोन
माइनम फ्रॉइंड, फॉन माइनम फ्रॉइंड, और फिर आपकी मेन वर्ब हेल्फन की थर्ड फॉर्म गेहोल्फन। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? Es wird dem Mann von meinem Freund geholfen। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को आगे पीछे यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब हम ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते थे, Es wird von meinem Freund dem Mann geholfen। या मैंने आपको एक सेंटेंस वो भी बताया था कि माय मदर वर्क्स इन द किचन, तो एक्टिव में उसका बनेगा meine Mutter arbeitet in der Küche, meine Mutter arbeitet in der Küche। तो अब देखो ये सब्जेक्ट है अपना, एक्टिव के अंदर अर्बाइटन वर्ब है, इन देयर क्यूशे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में उन ऑब्जेक्ट्स को बोलता हूं जिनसे पहले प्रीपोजिशन लगती है ना। meine Mutter arbeitet in der Küche। ओके, सो यहां पर भी अपने पास आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक दिमाग में एक चीज फिट कर लो, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट नहीं है अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में, तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमको एस का यूज करना है। और जब अपन B1 B2 लेवल पे चलेंगे तो कई बार ऐसे भी होता है कि एस को हम अवॉइड कर देते हैं, है ना, लेकिन अभी तो यूज करना है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस सेंटेंस में डेम मान पहले ले आता या फिर फोन माइनम फ्रॉइंड पहले ले आता तो भी चल जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उस टाइम पे वो हिडन है। इस बात को अभी आप इस रूल में अप्लाई मत करना, आप तो दिमाग में रखो, इफ देयर इज नो एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट देन वी हैव टू ऐड ES, है ना। तो इसका मीनिंग हिंदी में निकल गया कि आदमी की मेरे दोस्त के द्वारा हेल्प करी गई, है ना। meine Mutter arbeitet in der Küche, तो es wird, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? Es wird, es wird, फिर किसके द्वारा? von meiner Mutter, von meiner Mutter, in der Küche में कोई चेंज नहीं होगा, in der Küche, एंड arbeiten की थर्ड फॉर्म gearbeitet। Es wird in der Küche, in der Küche इसको पहले भी ला सकते हो, ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, इनको आगे पीछे कर सकते हो, बना सकते हो आप। Es wird in der Küche von meiner Mutter gearbeitet, किचन में मेरी मदर के द्वारा काम किया गया, मेरी मदर के द्वारा किचन में काम किया गया, ठीक है, उसको पहले ला सकते हैं क्योंकि काम किसने किया ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ओके, पास्ट के सेंटेंसेस बनाओ तो यू कैन से फॉर एग्जांपल wir schrieben diese E-Mail, क्या मतलब है इसका? ये एक्टिव सेंटेंस है, मीनिंग क्या निकलेगा इसका? या दिस इज एक्टिव सेंटेंस, कैन यू प्लीज टेल मी द मीनिंग? We are writing this email. We are writing this email. We are writing और we wrote। राइट तो श्राइबन होता है, SCHREIBEN, EI का अपोजिट उल्टा IE। We are schreiben diese email, that means we are writing this email, लेकिन we are schreiben diese email, we wrote this email, हमने ये ईमेल लिखा था। जब पास्ट की बात आ गई, या जब पास्ट की बात आ गई तो अपन को क्या करना है, सारी चीजें सेम है एक सेकंड पोजीशन वाली वर्ब के अलावा। यहां पर देखो प्रेजेंट में वेर्डन था, पास्ट में ये वेर्डन क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, पास्ट में ये वेर्डन वुडन में चेंज हो गया बस, बाकी वो ही आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को नोमिनेटिव बनाना है, फोन प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। पेपेस्वाई मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ये एंड में आ जाएगा, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो जब सेंटेंस हमारा एक्टिव सेंटेंस पास्ट का हो तो पासिव भी हमको पास्ट का ही बनाना है, या दैट मीन्स यहां पर अपन को ये लिखना है कि दीजे ईमेल, अरे ये तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है ना, श्राइबन आकुजाटिव वर्ब है, तो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट में तो अपन को उसको लेके आना है। अब आप ऐसे मत सोचना ये दीजे मैंने यहां पर लिख दिया, दीजे का नोमिनेटिव भी दीजे ही होता है, राइट, तो ये कन्वर्ट किया है, तो दीजे ईमेल
वुड, वुड किसके हिसाब से आया है? दी ईमेल, दी मतलब जी के हिसाब से वुड है। सो दीज ईमेल वुड हम वियर फोन डाटिव है, तो वियर उन्स डाटिव में उन्स, या दीज ईमेल वुड है फोन उन्स, और फिर श्राइबन की थर्ड फॉर्म गेश्रीबन। वुड है, वुड से पता चला ये पास्ट का सेंटेंस है। diese ईमेल wurde von uns geschrieben, ये ईमेल हमारे द्वारा लिखा गया था या लिखा जा चुका था। we wrote the email was wrote by us। ठीक है, तो यहां पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत करना, आप पासिव के अंदर गड़बड़ हो जाएगा अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करोगे। अब ये देखो इंग्लिश में ये ग्रामर कैसे काम करती है, जर्मन में कैसे कर रही है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट आता है पासिव का, पहला पार्ट तो था फोरगंग पासिव, सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज सुस्टांड पासिव, जिसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहता, सुस्टांड पासिव। ठीक है, इसमें भी क्या करना है अपन को, सबसे पहले आकुजाटिव ऑब्जेक्ट चाहिए, डाटिव और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं तो कोई चेंज नहीं करना है। आकुजाटिव ऑब्जेक्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा नोमिनाटिव में। ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे यहां पर अगर प्रेजेंट का सेंटेंस बना रहे हैं तो हमको जाइन यूज करना है, और पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं तो वारन यूज करना है। ठीक है, प्रेजेंट का बना रहे हैं तो जाइन, अदरवाइज वारन यूज करना है। जब सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर फोन प्लस सब्जेक्ट लगाने का कोई तुक ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, जबरदस्ती कहां से लेके आएंगे, है ना। तो लास्ट में अपन क्या कर देंगे, फिर जस्ट पेपेस्वाई, पेपेस्वाई या फिर पेशवाई, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो ऐड करनी है। ठीक है, यहां पर आप बोल रहे हो कि वी रोट द ईमेल, एक्टिव सेंटेंस, लेकिन इधर सुस्टांड पासिव जब बनाएंगे तो उनके एक्टिव अपने पास नहीं होंगे, है ना। यहां पर आपने बोला एक सेकंड, दिस ही ईमेल वुड हैव फॉन उन्स geschrieben, या कि ये ईमेल हमारे द्वारा लिखा गया है। दिस ईमेल, अगर हम इसका प्रेजेंट बनाते तो ये ऐसे बनता कि diese ईमेल wird von uns geschrieben, कि दिस ईमेल इज रिटन बाय अस, वाज रिटन बाय अस, और पासिव के अंदर ये क्या बन जाएगा, सॉरी सुस्टांड पासिव में हम इसको बना देंगे सिर्फ सीधा सीधा diese ईमेल ist, प्रेजेंट के अंदर, और पास्ट में आ जाएगा वार, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका क्या मतलब हो गया भाई, दिस ईमेल इज रिटन, यह ईमेल लिखा हुआ है, दिस ईमेल वॉज रिटन, या यह ईमेल लिखा हुआ था। किसने लिखा, वी डोंट नो, बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल इन सुस्टांड पासिव। ठीक है, कई बार शादियों में जाते हैं, आजकल शादियों की सीजन चल रहा है ना ज्यादा। ठीक है, मान लो कहीं पे खाना, हालांकि जनरली ऐसे होता नहीं, खाना पूरा हो गया, लेकिन कहीं पे अगर मान लो खाना खत्म हो गया, पूरा हो गया, तो अब बोलोगे खाना तो खा लिया गया, है ना, द सेशन। अब कौन खाया, गेस्ट लोगों ने खाया, लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते ना इसने खाया इसने खाया इसने खाया, है ना। तो वहां पर आप, हमको पता होता है ना कि गेस्ट लोगों ने खाया, लेकिन अगर पता नहीं है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर एक दिन की बात कर रहे हो, यार 10 लोग थे, किसने खाया, हमें तो नहीं पता किसने खाया, सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप सेंटेंस ये बना सकते हो, दस एसन इस्ट गेगेशन। हालांकि थोड़ा अजीब सा सेंटेंस हो गया, क्योंकि इधर भी दास एसन आ रहा है, इधर भी दास एसन आ रहा है, पर्टिकुलर कोई चीज जो खाई गई है वो यूज कर लो, और यहाँ पर दस एसन वार गेगेशन। लेकिन जब पता हो किसने खाया, गेस्ट लोगों ने खाया, तो फिर अपन यहां पर वो कर देंगे, दस एसन विड फॉन गेस्टन गेगेशन, दस एसन वुड फॉन गेस्टन गेगेशन। पर ये फोरगांग है, सुस्टांड और फोरगांग में डिफरेंस यही है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। दूसरी चीज, फोरगांग के अंदर हम वेल्डन वर्ब यूज करते हैं सेकंड पोजीशन पे, इधर अपन को जाइन वर्ब यूज करना है। ठीक है, बाकी रूल सारे वही हैं, एंड में पेपेस्वाई आएगा दोनों के अंदर, शुरुआत में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा, इफ देयर इज नो आकुजाटिव ऑब्जेक्ट तो फिर हमको एस का यूज करना है। ओके, ऐसे ही द डोर इज ओपन्ड, द डोर इज ओपन्ड, है ना। सो उस केस में फिर आप बोलोगे दी ट्यूअर, डोर को क्या बोलते हैं, दी ट्यूअर इस्ट ग्योफनेट, ग्योफनेट की थर्ड फॉर्म
geöffnet. Die Tür ist geöffnet. Die Tür war geöffnet. दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला था. या geöffnet. कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लग सकता है आपको कि geöffnet, gegessen, geschrieben या they are working like adjective, है ना. तो ऐसे मान सकते हो. उसका रीजन ये होता है, हर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए एडजेक्टिव भी वर्क करती है ना. तो वो रीजन पर वो अलग चीज है. सुस्टान पासिव में अपन को ध्यान रखना है, सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज होगा. इसके सेंटेंसेस थोड़े कम बनते हैं, राइट. ज्यादातर सेंटेंसेस किसके बनेंगे, फोरगांग पासिव के. ठीक है. तो ओवरऑल आप ये ध्यान रखना, पासिव ग्रामर जिसके अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, दो तरीके की होती है, फोरगांग पासिव, सुस्टान पासिव. इंपॉर्टेंट तो दोनों में ही नहीं है, लेकिन फोरगांग में अवेलेबल है और सुस्टान में अवेलेबल नहीं है. ठीक है. शुरुआत में फर्स्ट पोजीशन पे दोनों में अकुजाटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है हमको. सेकंड पोजीशन पे फोरगांग में वेर्डन है, तो और सुस्टांड में क्या है, यहां हालांकि सुस्टांड इधर लिखा नहीं मैंने. फोरगांग पासिव में वेर्डन यूज होता है सेकंड पोजीशन पे, और सुस्टांड में जाइन यूज होता है. पास्ट करना है तो वेर्डन का पास्ट वोर्डन कर दो, जाइन का पास्ट वारन कर दो. एंड में हमको थर्ड फॉर्म चाहिए होती है. सुस्टांड में सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है. फोरगांग के अंदर सब्जेक्ट होता है, चाहे तो लगा सकते हैं, ना चाहे तो अवॉइड कर दो. ठीक है. अभी सीख रहे हैं, लगा देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. ओके. तो ये अपना पासिव था, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. अब अगर आपके पास मान लो कि मैं आपको कोई पासिव का सेंटेंस दूं, तो हम कोशिश करते हैं उसका एक्टिव कैसे बनाएं. ठीक है. इस चीज पे भी अपन को काम करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द ब्यूशर, फॉर एग्जाम्पल द ब्यूशर werden von den Studenten gelesen. कोई बना पाएगा इसका एक्टिव. Die Bücher werden von den, या ये है हमारी युबुंगन. युबुंगन मीन्स एक्सरसाइजेस. Die Bücher werden von den Studenten gelesen. एक्टिव बना पाओगे इसका एनीवन, या ट्राई करो. अनिश, गोविंद, यशवंत, खुशीराशि. Die Bücher werden von den Studenten gelesen. किताबें स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ी गई. एक्टिव क्या बना सकते हैं इसका अपन, सॉरी, यस यू कैन. the students सॉरी, दोबारा से बोलो. the studenten gelesen The the Studenten, gelesen the Bücher. एक सेकंड. दी स्टूडेंटन, इसके बाद में आपने क्या बोला वो थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को. सर वर्ब लास्ट वाली gelesen गेलेजन वाली. कैसे चाहिए, सेकंड पोजीशन पे कभी आ ही नहीं सकती गेलेजन. दी स्टूडेंटन, गेलेजन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई. लेजन हो गेलेजन जाएगी. जो है दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. दी स्टूडेंटन, लेजन हो जाएगा सर. यस लेजन हो जाएगा. दी स्टूडेंटन लेजन, दी स्टूडेंटन लेजन दी ब्यूशर. अब चलेगा. दी स्टूडेंटन लेजन दी ब्यूशर. स्टूडेंट्स जो हैं वो किताबें पढ़ते हैं. सो दी ब्यूशर वेर्डन फॉन डेन स्टूडेंटन, डाटिव प्लूरल डेन प्लस एन, फॉन डेन स्टूडेंटन एंड गेलेजन. वन मोर एग्जांपल, या एर फेल्ट नाक जयपुर. ये एक्टिव का सेंटेंस है, इसका पासिव बनाओ. एर फेल्ट नाक जयपुर. एर फेल्ट नाक जयपुर, इसका क्या पासिव बनाओगे. एनीवन, यस.
क्या आना चाहिए भाई? आ रहा है किसी को? अरे हाना का तो जवाब दो। गोविंद, अनीश, खुशी, यशवंत, राशि। ओके, सबको ऐसे लग रहा होगा मैं तो नहीं बोलूंगा वो बोल देगा, मैं तो नहीं बोलूंगा वो बोल देगा, है ना? चलो मैं बोल देता हूँ। तो एरफेल्ट नाक इसका बन इसका पासिव नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ तो ये बात पहले ही बता देते ना भाई। नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट रीजन। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो है ही इसमें। नाक जयपुर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो है ही। फॉरेन वर्ब इज Past प्लेस का चेंजिंग। या देयर इज प्लेस चेंजिंग वर्ब, सो इफ देयर इज प्लेस चेंजिंग वर्ब तो फिर अपन को पासिव नहीं बनाना। चलो नेक्स्ट देखो। दी Zeitungen sind gekauft। न्यूज़पेपर खरीद लिए गए। दिस इज ऑलरेडी पासिव सेंटेंस, इसका एक्टिव बनाओ। न्यूज़पेपर खरीद लिए गए, दिस इज पासिव जाट्स। एक्टिव कैसे बनाओगे इसका? यस सर इसका तो कैसे ही बनेगा? इसका तो सर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना? आई डोंट थिंक सो सर। यस नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज सुस्टांड पासिव, जाइन प्लस पेपिसवाई। सुस्टांड पासिव है। सुस्टांड पासिव में एक्टिव अवेलेबल नहीं रहता है, हम उस सेंटेंस अवेलेबल नहीं रहता है तो हम उनके एक्टिव सेंटेंसेस नहीं बना सकते। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही समझेंगे। दी Zeitungen sind gekauft। न्यूज़पेपर खरीद लिए गए, या किसने खरीदे वी डोंट नो, लेकिन gekauft। अगर बेच दिए गए तो यू कैन से verkauft। gekauft एंड verkauft। verkauft बेच दिए गए, न्यूज़पेपर तो बेच दिए, है ना? तो verkauft। ओके, इन सब चीजों को शॉर्ट में याद करने के लिए एक छोटा सा ऐसा लर्न कर सकते हो। पासिव, फर्स्ट वन Vorgang, सेकंड वन Zustand, इधर werden या फिर पास्ट में वोर्डन प्लस पेपिसवाई। हमेशा ध्यान रखना ये सेकंड पोजीशन का पार्ट है, वेर्डन या वोर्डन, और पेपिसवाई लास्ट में। और इधर जाइन या फिर वारन सेकंड पोजीशन पे और पेपिसवाई लास्ट में। दैट्स इट, छोटा सा ये तरीका लर्न करने का, ठीक है? और फर्स्ट पोजीशन पे आकुजाटिव ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों में अवेलेबल नहीं है एस का यूज करो। ओके, कई बार ऐसे बोलते हैं ये तो पढ़ लिया गया, तो असिस्ट gelesen इस केस में असिस्ट gelesen, और यह मेरे द्वारा पढ़ लिया गया, तो आप यहां पर बोलोगे es wird या फिर पास्ट में es wurde von mir gelesen। यह मेरे द्वारा पढ़ लिया गया था, और यहां पे असिस्ट या फिर es war gelesen, ठीक है? कि ये पढ़ लिया गया, ये पढ़ लिया गया था, ठीक है? आई होप काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको पासिव में। तो आज अपन इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं आपको भी शेयर करूंगा और अपन क्लास में भी करेंगे।